अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन स्काई प्रोडक्शन की तरफ से मैं हूँ लियाकत शहजाद। आज हम जिस फनकार से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो सबसे पहले तो मैं उनके बारे में ये बता दूं कि वो 26 साल मेडिकल के शोबे में रहे हैं। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी भावलपुर, वहाँ पे उन्होंने 26 साल गुजारे हैं लोगों की जान बचाने के लिए। जब वो वहाँ से रिटायर हो गए तो 26 साल तक जो छुपा हुआ उनके अंदर फनकाराना सलाहियतें थी, उनको उजागर करने के लिए वो लाहौर तशरीफ़ ले आए। जब वो लाहौर आए, उन्होंने अपने फ़न का आगाज़ किया और बहुत से ड्रामों में काम किया। उन्होंने फ़िल्मों में भी काम किया, स्टेज पे एज ए डायरेक्टर भी काम किया और कमर्शियल्स में भी काम किया। लेकिन उनके अंदर जितनी सलाहियतें थीं उनको सामने लाने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा कि इतनी ज़बानें जानने वाला शख्स, इतना बड़ा फ़नकार, वो छुपा हुआ क्यों बैठा है। मैंने सोचा कि उनको आपके सामने लाकर उनकी फ़नी सलाहियतें आपके सामने उजागर कर। तो तशरीफ़ लाते हैं हमारे आपके सराइकी, रोत की, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, न जाने कौन कौन सी ज़बानों के मालिक जनाब अब्दुल रज़ाक राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, लियाकत शहज़ाद साहब ने जितनी बातें की हैं मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन वो ख़ुद इतने बड़े आदमी हैं कि जो भी उसके पास गया वो ज़मीन से आसमान की बुलंदियों को छूने लग गया। बस यही इनका बड़प्पन है। बड़ी मेहरबानी रज़ाक साहब, आप तो मेरी तारीफ़ें शुरू करने लग गए। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके अंदर छुपा हुआ फ़न है ना, इतनी ज़बानों के मालिक हैं आप, मैं चाहता हूँ कि वो आप इस अवाम तक पहुँचा दें। ठीक है, अब आपका काम है। मैं आपको फिर बुलाऊँगा, फिर बातें करूँगा। इस वक्त आपका काम है। बिस्मिल्लाह जी। देखो शहज़ाद बेटा, तुमने लड़की का इंतखाब कर लिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। जिस लड़की का तुमने इंतखाब किया है ना, वो तो एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसका बाप एक रिक्शा ड्राइवर है और तुमने अपनी हैसियत को कभी देखा है? इतनी बड़ी कार, इतना बड़ा बंगला, बैंक बैलेंस और बाप की इज्जत का ख्याल कि शहर के सबसे बड़े रईसों में तुम्हारे बाप का नाम आता है। और तुम्हारी घटिया सोच कि उस रिक्शा ड्राइवर की बेटी से शादी करना चाहते हो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। हाँ, कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, इस जायदाद से आग कर दूंगा और एक एक पाई से तुम्हें महरूम कर दूंगा। जब तुम सड़कों पर जाकर धक्के खाओगे, भीख मांगोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि दौलत क्या चीज़ होती है, इज्जत क्या चीज़ होती है, शोहरत क्या चीज़ होती है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जाओ, I don't want to see again here. Get out! क्या बात है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े फनकार। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब रज़ाक साहब, आपसे अगर मैं ये कहूँ कि इसी किस्म के डायलॉग आप अपनी पंजाबी ज़बान में सुना दें। ठीक है ना जी। मौला जट नूरी नाथ है जी, बहुत शुक्रिया। ये करें सर। चौधरी बुलंदा साहब, मेरी धी को गलती हो गई। वो तुहाडे पुत्र नूं पसंद कर बैठी है, लेकिन उसकी माने नूं की पता कि ज़मीन कदी आसमान ने नहीं मिल सकती, आसमान कदी ज़मीन दा नहीं मिल सकता। वो तुहाडे पुत्र नूं प्यार कर बैठी है। मैनूं पता है चौधरी साहब, मेरी हैसियत तुहाडे सामने कुछ भी नहीं है। मेरी धी जिद करी बैठी है, रब दा वास्ता ही
रब दा वास्ते मेरी धी दी खुशी पूरी कर दो। इते होदा है गरीब क्यों जिंदगी जी मर जाएगा, जिंदगी जी मर जाएगा। अरे वाह जी वाह, मैं तो हैरान हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टरों से कि जिनकी नज़र आज तक राजपूत साहब के ऊपर नहीं पड़ी। लेकिन मेरी दुआ है इंशाल्लाह ताला राजपूत साहब उम्रों में कुछ नहीं रखा, बड़ी बड़ी उम्र भी हो जाए तब भी फ़नकार का जो फ़न है ना वो ज़िंदा रहता है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ फ़िल्म के डायरेक्टरों तक भी पहुँचे और इस आवाम तक भी पहुँचे जिन्होंने आपको इस काबिल समझना है कि वाकई ही ये हकदार है। तो अब अगर आपको मैं तकलीफ़ दूँ और आगे कि सराइकी पट्टी जी जो सर, है जी। वो माशाल्लाह बहुत बड़ी पट्टी है जी सर। और आपका ताल्लुक़ भी चूँकि भावलपुर से है। जी सर। तो आपसे अगर मैं ये दरख्वास्त करूँ कि अब सराइकी भी ज़रा हमें सुना दें। जी सर बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। हाँ भाई अल्लाह रखा, तू क्या था पे है कि मैं अपनी धी का रिश्ता ते को नहीं देगा। वाह 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 वाह। ओए कमलिया, साढ़े सामने ते सत्ता पिंडां दी आवाज़ नहीं आंदी, तू केड़े बाग दी मूली है। तू मेरे भतीजे को अपनी धी देवन तू इनकार कर दिते। वह तेरी हैसियत क्या है तू जानता है। और साढ़े टुकड़ियां ते पलना लिया एक गल याद रख, जे तू ये रिश्ते तो इनकार किया ते मैं ते को ते तेरे सारे खानदान को मरवा दे सा। ते बाकी रह गई मेरे भतीजे दी पसंद दी गल, ओ मैं अपने बंदियां को आके अब पे चबा के हिंसा। तो कौन सी कमी है हमारे फ़नकारों में, देख लें आप। माशाल्लाह ऐसे ऐसे फ़नकार इस पाकिस्तान की ज़मीन पे हैं, मगर उनको सामने लाने वाला ही काम है। तो रज़ाक साहब, ये जितनी आप आवाज़ें, ये जो ज़बानें हैं, ये आपने कैसे अबूर हासिल कर लिया इतनी? सर बात यह है, ये अबूर भी नहीं, ये सिर्फ एक दिल की बात होती है, लगन की बात होती है। क्योंकि देखने वाला ही कोई नहीं था, आपकी नज़र पड़ी, आपने ये शफकत फरमाई। सर आपकी नज़र है ये भी। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आइंदा जब भी ये हमारे इस चैनल को ज़रूरत पड़ेगी हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम देंगे और आपको कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। बड़ी बड़ी नवाजिश। अब आगे चलते हैं। भावलपुर की ज़मीन पे सराइकी भी हैं, रोहतक के रहने वाले भी हैं, राजस्थानी भी हैं जी। तो इनमें से अब आगे कौन सी ज़बान आप हमें सुनाएंगे? हाँ जी, राजस्थानी। आजकल दरअसल बात यह है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी कुछ ऐसे ही है और इंडिया का भी कुछ ऐसे हाल है, लेकिन उसकी झलक मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रहूँगा, वो आपको इसी चैनल पर देखेंगे आप इंशाअल्लाह। बाजी बड़ी नवाजिश करें आप, मैं भी देख रहा हूँ और अवाम भी देखते हैं। ओ भाई हलवी बोल, हलवी नीची जबान में रह के बात कर, इतनी ऊंचा बोलने से हम तेरे से डरे कौन नहीं। एक बात कान खोल के सुन लेते हैं, जे तैं घना अपन घर का चौधरी है ना तो हम भी को कमी कमीन कौन नहीं, ये बात तन्ने समझ आ जानी चाहिए। और बात सुन, तैं क्या बैठा रहे कि अपने बाप ने भेजी उससे मैं बात करूँगा। अरे मेरा बाप तो पता नहीं कद आएगा, तब पहले मेरे से निपटना, फिर करियो बात उससे। आया घना बाप से बात करने वाला, अब तेरी औकात क्या है जानू। अरे 3 बीघे तेरी ज़मीन है, अरे हम तो मुरब्बियाँ का मालिक हैं, फिर इतने अपने बाप के सामने नहीं बोलता, तन्ने हमारे बाप का नाम ले दिया। वो कान खोल के सुन ले, ओ भाई जे इब तन्ने हमारे बाप का नाम लिया ना तो मैं अपनी लाठी से तेरी पुटपुड़ी फोड़ दूंगा, बस यो बात हमारा आखिरी फैसला से। और तो जाना है कि जो फैसला हम कर दे मैं ना वह पत्थर पे लकीर हुआ है, उसे को मिटा ना सके। बस खुदा हाफिज, मैं जाऊँ से। क्या बात है, क्या बात है राजपूत साहब, आप तो छा गए। क्या बात है माशाल्लाह। भाई फ़नकार हो तो ऐसा जो किसी भी बात से ना झिझके, और फ़नकार तो झिझकता ही नहीं है माशाल्लाह। तो अभी और भी ज़बानें रह गई सर? जी लियाकत शहजाद साहब, ये तो आपकी दुआएं हैं जो इतना कुछ हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ
एक और है लैंग्वेज। अच्छा, हाँ जी। वो कौन सी है? वो ज़रा मुलाहिजा फरमाएं आप। क्या बात है, चलें देखें आपके सामने हम कैसे कैसे फनकार ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे भी और अच्छे अच्छे फनकार आपके सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, अरे वाह वाह, दिल खुश कर दिया रे तूने। कैसा काम दिखाया। और थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए तूने हमरे 5-7 आदमियों के हाथ पांव तोड़ दिए, उनकी मुंडियाँ फोड़ दी, इसलिए कि उन्होंने पेपर पर साइन नहीं करे। ए छोकरा, हमारी बात कान खोल कर सुन, अपनी खुपड़िया को खोल कर सुन ले। अरे मुखिया मंत्री हमरे जीजा जी हैं, हमारी बहना से उनकी शादी हुई है। अरे फेरे पड़े हैं। अरे मंगलसूत्र डाला है उन्होंने। उनकी खुशी की, जीजा जी की खुशी को तो हम ना ही नहीं कर सकते। बस तो छोटा सा काम कर दे। अरे उस जमीन के ऊपर लोगन का अंडूखा लगवाई के हमको दे दे, और जितना पैसा हो ना हमसे आके ले जा। क्या ये नहीं हो सकत? नहीं हो सकत। अरे क्यों नहीं हो सकत? अरे ऐसा कैसा हो सकता है कि हम का कहर ना ही हो सकत। अभी बताते हैं। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मेहताब प्रसाद। हेलो, अरे हम बोल रहे हैं। हाँ, अरे हम मुखिया जी के रिश्तेदार बोल रहे हैं। ये तुम्हारा लमडा है ना, ये क्या खाकर पैदा किया है? और इसकी खुपड़िया में बात क्यों नहीं आती? और हमने इतनी सी बात कही कि छोटी सी जमीन के ऊपर लोगन का अंगूठा लगवाई के हमको दे दे, और हम तुमको पैसा भी दुगना देगा, और इसकी खुपड़ियों में कोई बात ही नहीं आती। ए, बात सुन, कितने बेटे हैं तेरे? एक ही बेटा है। अरे एक बेटा और फिर भी नाफरमान। ठीक है, इसका भी इलाज हम कर लेवत हैं। ए रामुओ, कामुओ, इधर आओ। अरे जाके शमशान घाट में आग लगा दो, और इसकी चिता को तो मैं ऐसा हाथ लगाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। अरे इसकी डेड बॉडी को तो मेरे बंगले के सामने रख देंगे। अरे अकेला मत आना, मेहताब प्रसाद, अकेले मत आना, और 4 बंदे को साथ लेके आना, ताकि इसका अर्थ पे लेके जाएगा तो इसका तीर्थ कौन करेगा? अरे इसको जला के कौन करेगा? इसकी राख को गंगा में कौन बहवाएगा? बस यही हमारा हुक्म है। इसके बाद हम कोई बात नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं सुनेगा। बस खलास। अब तो वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन राजपूत साहब, आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा आपको हमारे स्टेज पर आके? माशाल्लाह जाके शहजाद साहब, जैसे कि मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि आप खुद एक बहुत बड़े महान कलाकार हैं, आपको बहुत कुछ आता है, और आपने बहुत लोगों को सब कुछ बनाया है, बहुत कुछ बनाया है। ये खुदा की मेहरबानी है आप कि आपको बहुत कुछ आता है, और बहुत लोगों के साथ आप मोहब्बत करते हैं, खुलूस है आपके अंदर। तो उसी खुलूस के तहत मैं आया हूँ, और जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मैं कह सकता हूँ, और जो कुछ मुझे मेरे अंदर है, वो मैंने पेश कर दिया है। बल्कि मैं अपनी जो नौजवान नस्ल है उससे भी ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ लियाकत शहजाद साहब जैसे महान लोग आपके पास हों, बड़े लोग आपके पास हों, जिन्हें कुछ आता है, जिनसे कुछ सीखिए, अपनी सलाहियतों को उजागर करिए, अपने मुल्क को, अपने कौम को और अपने आप को उजागर करिए, और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, पाकिस्तान में फ़नकारों की कमी नहीं। न जाने हम लोग क्यों पीछे रह गए हैं, ये शायद हमारी बदबख्ती है। बस। बेशक 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 राजपूत साहब, अब इंशाल्लाह कोई पीछे नहीं रहेगा। ऑन स्काई प्रोडक्शन ने ये बेड़ा अपने सर ले लिया है कि जितने भी पाकिस्तान में टैलेंट है, इंशाल्लाह हम उनको प्रमोट करेंगे और बेलॉस प्रमोट करेंगे। मेरा आपसे वादा है, आपके अंदर जितना भी टैलेंट है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो फ़ौरन रब्ता कीजिए। ऑन स्काई प्रोडक्शन का बैनर आपके लिए लाजवाब बैनर है।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और आपसे वादा रहा कि आपसे अब इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे रोल करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको सही प्रमोट किया जाए। तो आपका आने का बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।